जय हिंद साथी। मैं ऋषभ सर, आपके संघर्षों का साथी, आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए हुए ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि हम कैसे 100 में से 90 से अधिक अंक प्राप्त कर सकें और आपके सिलेक्शन को पक्का कर सकें। चलिए आइए साथी देखते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है। हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे और इसके मार्किंग भी 25 रहेगी। इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन, सोशल स्टडीज़ में भी 25 क्वेश्चन और मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और 25-25 नंबर की पूरी मार्किंग है, यानी टोटल क्वेश्चन 100 हैं और टोटल नंबर भी 100 हैं। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग पूरी 90 मिनट की है और ये पूरी नो निगेटिव मार्किंग पे आधारित है। मतलब इसका मतलब ये है कि मेरिट बहुत लंबी जाने वाली है और आपको एकदम सिलेक्शन भी बहुत मेहनत से करना है साथी। बहुत टफ पेपर नहीं आता, लेकिन बहुत मेहनत करके जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप गेन कर पाएंगे। आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक हम प्राप्त कर सकें। इसके लिए थोड़ा हम इसके सिलेबस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं साथी, और एकदम जम के पढ़िए साथी, तोड़ के रख दीजिए। हिंदी में आपके जो प्रश्न पत्र रहेंगे उसमें क्या सिलेबस है इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो हिंदी में आपकी सबसे पहले आपको जानना है क्या क्या सिलेबस है आपके। इसमें संधि पूछी जाएगी और इसमें संधि विच्छेद पूछा जाएगा, उपसर्ग पूछा जाएगा, प्रत्यय पूछा जाएगी, सामाजिक पदों की रचना और समास विग्रह, शुद्धि और अशुद्धि से इसमें बहुत प्रश्न आते हैं। ये शब्द शुद्धि है, तो आपको शुद्धि और अशुद्धि जिस जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं मैं टिक लगा दे रहा हूँ और बता भी दे रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक को आपको कायदे से पढ़ के जाना है। तो ये एक टॉपिक शुद्धि, शब्द शुद्धि है। दूसरी टॉपिक ये अंग्रेजी भाषा की परिभाषिक तकनीकी शब्दों की समानार्थक शब्द, सब नाम जो समानार्थक शब्द है वो हिंदी में ही रहेगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सब हिंदी के आपके लिए एकदम इस परीक्षाओं के लिए इसी परीक्षाओं तक ही सीमित है। मतलब ये नया टॉपिक समझ के पढ़िएगा और बहुत ही रोचक हैं, सरल हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके अलावा और क्या आएगा? पर्यायवाची शब्द आएगा, विपरीतार्थक शब्द आएगा, शब्द युग्म आएगा और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। और इसके अलावा एक और बेहतरीन टॉपिक है वाक्य शुद्धि। अभी ऊपर हम शब्द शुद्धि पढ़े थे और यहाँ वाक्य शुद्धि है। वाक्य शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत कायदे से आप पढ़ के जाइएगा। ये सब टाइप के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। और इसके अलावा आपको वाच्य पढ़ कर जाना है, वाच्य के कितने भेद हैं और वाच्य में जैसे कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, ये सब आपको पूरा जानना है। और इसके अलावा क्रिया पढ़ कर जाना है आपको, क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें पूछते हैं। इसके अलावा सरल, संयुक्त और मिश्रित अंग्रेजी के जो वाक्य दिए रहेंगे उसका हिंदी वाक्यों में रूपांतर करके आपको बताना है। ये देखिए पूरा टॉपिक इतना बड़ा है। इसके आगे आपको और भी क्या क्या पढ़ के जाना है ये जानना है। कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान, जो पत्र लेखन से संबंधित जो ज्ञान होता है कि कौन सा पत्र यदि उच्च अधिकारी ने निम्न अधिकारी को लिखा, कर्मचारी को लिखा, तो ये सब पत्रों को क्या कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियों से भी संबंधित प्रश्न आएंगे। तो ये पूरा आपका हिंदी का हो गया टॉपिक और इसको आपको बहुत ही कायदे से पढ़कर जाना है, समझ कर जाना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। एकदम टॉपिक को जैसे जैसे आप एक एक जैसे रट कर जाइए एकदम, और उस टॉपिक पे एकदम रिसर्च, मतलब बहुत भारी रिसर्च करके नहीं जाना है आपको, उस टॉपिक की एक एक चीज़ के बारे में जानना है। जैसे कोई भी प्रश्न कहीं देखिए आप समझ जाइए ये इसी टॉपिक से ही पूछा गया है, इसी लाइन का प्रश्न है। इससे आपके आगामी तैयारियों में और ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा होता है। न सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि और भी कोई भी आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्णता रहती है, आप बहुत अच्छा करेंगे साथी। और चलिए आगे समझ लेते हैं इंग्लिश का जो सिलेबस है। इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा? कॉम्प्रिहेंशन आएगा पहला, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के जाना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ये आएंगे, सारा नहीं पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण 40-50 वन वर्ड्स आप कायदे से पढ़ कर लीजिए, जान लीजिए, तो आप उसी में फंस जाते हैं। बहुत कठिन प्रश्न पत्र नहीं रहता है। और इसके अलावा आपको सिनोनिम और एंटोनिम्स याद करके जाना है, बहुत टफ इसका भी नहीं है।
आप महत्वपूर्ण 40-50 जो प्रश्न पत्रों में आते हैं अधिकतर, उन्हीं में से इसको पढ़ के जाइए, आपसे उन्हीं से सिलेक्शन ले लिया जाएगा। चलिए, वर्ब पढ़ के जाना है, एक्टिव पैसिव पढ़ के जाना है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स से आपको जैसे कुछ भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, जैसे प्रोनाउन से पूछ ले, प्रीपोजिशन पूछ ले, ऐसे टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स आपको पढ़ के जाना है कि फला सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया रहेगा तो उस सेंटेंस में कहाँ इज लगेगा, एट लगेगा, इन लगेगा, ये सब आपको जानते रहना चाहिए। कंजंक्शन कहाँ लगेगा, और इसके अलावा और क्या क्या आएगा साथियों, देख लेते हैं। वोकैबलरी, इडियम एंड फ्रेज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आएगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगा। तो पेपर पूरी सही मायने में तो बहुत लेंदी नहीं है, पेपर ज़्यादातर वन वर्ड्स आधारित ज़्यादा है। आप चाहेंगे तो उसको जल्दी जल्दी टिक, अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश को थोड़ा पढ़कर जाएंगे और थोड़ा से अच्छे रहेंगे तो बहुत बेहतरीन करेंगे। इंग्लिश में आप 25 में से 21-22 से भी ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, इतना अच्छा पेपर रहता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं प्रश्न पत्र को, अपने थोड़ा सिलेबस को और समझते हैं। सोशल स्टडीज़ से संबंधित आप कुछ समझ लेते हैं। सोशल स्टडीज़ में आपके सबसे पहले तो आजकल क्या हमेशा ही करंट अफेयर, जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही आपको पढ़ने होते हैं, तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को आपको पढ़ के जाना है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या पूछा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी। आप इधर देखिए, इंडियन ज्योग्राफी की बात हो रही है, इंटरनेशनल ज्योग्राफी की बात नहीं हो रही है, तो आपको सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ के जाना है। हिस्ट्री, इंडियन और वर्ल्ड दोनों पढ़ के जानी है। इंडियन इकोनॉमी पढ़ के जानी है, अपने देश की इकोनॉमी के सिस्टम के बारे में पढ़ के जाना है, दुनिया की इकोनॉमी को नहीं जानना है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आपको पढ़ के जाना है। मतलब पूरा जर्नल जो जीएस का जो सिलेबस है वो आपको पूरा दे दिया है कि आपको किस किस टॉपिक से आपको पढ़ के जाना है, कि आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, साइंस टेक्नोलॉजी भी पढ़नी है, और इंडियन पॉलिटी, इन्वायरमेंटल इशू और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको जानना है। चलिए साथियों, खूब मेहनत और खूब जम के मेहनत कीजिए। हिस्ट्री से संबंधित मैंने वीडियोस डालने शुरू कर दिए हैं, आप अगर नहीं जागरूक हुए हो तो एक बार आकर जुड़ जाएं और इस वीडियोस को देखें। आपकी हिस्ट्री की तैयारी हर एक परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीएस के सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री की तैयारी आप उसमें से कर सकते हैं, और बहुत बेहतरीन मैंने वीडियो बना के सब डाले हैं, आप उसे देखिए एक बार। चलिए साथ ही आगे देख लेते हैं। आगे मैथमेटिक्स है। मैथ्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर नंबर अर्जित कर लिए तो ये जान लीजिए कि इस परीक्षा को आप जीत लिए। यदि किसी ने 22 से 23 क्वेश्चन मैथ्स के लगा ले तो समझ लीजिए इस परीक्षा को उसने जीत लिया है। तो आपको कैसे जीतना है, आइए उसे सिखाते हैं। चलिए, प्रश्न पत्र जब भी मिले सबसे पहले आप मैथमेटिक्स का ही पोर्शन कीजिए। यदि आप पूरे मैथमेटिक्स को 40 से 45 मिनट के बीच में कर लेते हैं तो पूरा प्रश्न पत्र आप 40 मिनट, अगले 40 मिनट में कर लेंगे, और आपको पूरा करने में पूरा पेपर 90 मिनट से भी कम समय लगेगा, और आप पूरा के पूरे पेपर को पढ़ लीजिएगा। क्योंकि ऐसे परीक्षाओं में क्या होता है, लोग ज़्यादा टाइम देखने लगते हैं और इस वजह से बहुत सारे प्रश्न उनके छूट जाते हैं, क्योंकि अंतिम में वो मैथ करने की कोशिश करते हैं और वो अंतिम में समय कम बचता है और वो हड़बड़ा जाते हैं। आपको हड़बड़ाना नहीं है, यदि आप पेशेंस रख के करेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेंगे, 90+ अंक प्राप्त कर लेंगे। पेपर उतना कठिन नहीं होता है, अब बस आप हड़बड़ाइए नहीं समय को लेकर। और आपको पता है ये निगेटिव मार्किंग पेपर है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको पाना चाहिए। चलिए समझ लेते हैं मैथ्स के क्या सिलेबस हैं, और सिलेक्शन लेने के लिए आपको बहुत ही जिद्दी बना पड़ेगा, और जिद्दी जो रहेगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है। चलिए, मैथ्स में आप पहला सिस्टम, नंबर सिस्टम आपको पढ़ के जाना है, परसेंटेज पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, रेशियो एंड टाइम पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, होल नंबर, टाइम एंड वर्क, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ एक्सेट्रा। मतलब पूरा का पूरा मैथ का पोर्शन दे दिया है, आपको पूरा ही मैथ का पेपर पढ़ के जाना है।
और एकदम मेहनत के साथ एकदम मन से आपको देना है प्रश्न पत्र को और सिलेक्शन लेकर आना है। क्योंकि सिलेक्शन इसलिए लीजिए क्योंकि जिसने कभी आपसे कहा है कि तुमसे नहीं होगा तो उसके घर लड्डू भी तो भिजवाना है। एकदम साथी मन से पढ़िए, मेहनत के साथ पढ़िए और इस सिलेबस को आधार बनाकर अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए और जम के लग जाइए। आपको परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथी, धन्यवाद।